कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जय कुमार, भागचंद काला, भागलपुर एवं गुवाहाटी, संतोष कुमार, मंजू देवी, आलोक कुमार रेखा, अक्षय, सांची, चेन्नई छाबड़ा, गुवाहाटी, नागरमल, जीवन माला, नरेंद्र, अनीता, बीरेंद्र, प्रीति, अरिहंत, अभिनंदन, अतिशय, अक्षत गंगवाल परिवार, गुवाहाटी। धर्मस्नेह आज का दिन बड़े पुण्य और सौभाग्य का दिन है। हमारे जीवन की पुण्य की आज विशारत है, पुण्य की आज सौभाग्य है। किसके भाग में पुण्य तीव्रता से हिलोरे ले रहा है। आप विचार करके रखना, जीवन की बहुत सारी व्यवस्थाएं हमने बना रखी, जीवन की व्यवस्थाएं बहुत सारी हमने ठीक करा रखी हैं, लेकिन उन व्यवस्थाओं में हम अपने आप को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे। जीवन में उन व्यवस्थाओं को देखकर अपने आप को व्यवस्थित करें। इतना ही सोचें, इतना ही विचार करें कि कैसे वो पुण्य हिलोरे ले रहा है और हमारा वो पुण्य कहां से कहां अति बुद्धि में आने वाला है। संतों का समागम बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है। पूरे भारत में हर जगह के लोगों को संतों का समागम बड़ी सहजता से प्राप्त हो जाता है, लेकिन पूर्वोत्तर में समाज को संतों का समागम बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है, सहज में प्राप्त नहीं होता। ख्याल करके रखना, वो पुण्य तुम्हारे जीवन के कब तुम्हारे जीवन में उत्थान करके आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास करें। श्रद्धा, समर्पण, उस समय जब तीनों चीजें तुम्हारे पास होती हैं तो संतों का समागम तुम्हारे पास होता है। श्रद्धा, समर्पण और समय तुम्हारे पास होता है तो संतों का समागम तुम्हें प्राप्त सहजता से हो जाता है। जीवन में इतना ही विचार करना। 2023 में चातुर्मास की काफी उठापटक चल रही थी और चातुर्मास के लिए काफी जगह से लोगों ने निवेदन भी किए, लेकिन कलकत्ता वाले बार बार एक ही भाव भा रहे थे कि महाराज चातुर्मास हमारे यहां होना है। एक दिन से नहीं, एक साल से नहीं, 20 साल पहले से इनकी भावनाएं चातुर्मास कराने की हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आसाम और पूर्वोत्तर वालों का एक सिद्धांत है, लाहे 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 लाहे, लेकिन मैं कहता हूं ज्यादा लाहे 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 कहीं बाय 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 ना हो जाए। आप विचार करके रखना, तुम्हारा सिद्धांत है लाहे 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 और कहीं सिद्धांत में वाय 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 ना हो जाए, इस बात का ख्याल करना। हमारे कलकत्ता वालों को लाहे लाहे समझ में नहीं आया। लाहे लाहे का मतलब ये करते धीरे धीरे, तो हमने कहा धीरे धीरे में कहीं धीरे 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 कहीं आगे गाड़ी न पहुंच जाए। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि दीदी के गांव से मामा के गांव में आया था। हम कलकत्ता बंगाल के वहां उस धरा से, जहां लोग कहते हैं ममता दीदी का राज है, उस ममता दीदी के राज से यहां लोग कहते हैं हेमंत विश्व शर्मा को मामा, तो दीदी के गांव से मामा के गांव में आया था और मामा का गांव में बड़ा आनंद आया। जो देखो सबने भक्ति करी। मामा के गांव से फिर दीदी के गांव वाले लेने आ गए। हाँ, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो कह रहे हैं महाराज मामा के घर में ज्यादा नहीं रहना, मामा के घर से चलो दीदी के घर, क्योंकि मामा के घर में तो थोड़ी देर के लिए आप छुट्टियां मनाने जाते हो, समर छुट्टी होती है, तो समर छुट्टी मनाने के लिए मामा के घर जाते हो और मामा वाले भी और ननियाल वाले भी बैठे यहाँ पर। विचार करके रखना, मामा के घर से दीदी के घर को ले जाने के लिए वो तैयार बैठे हैं। पूर्वोत्तर की एक ही चीज, एक ही चाह कि पूर्वोत्तर में साधुओं का आवागमन नहीं होता है। मैं कहना चाहता हूं, पूर्वोत्तर में मैं तीर्थ दर्शन की भावना से आया था।
पूर्वोत्तर में मेरा आगमन जो हुआ था कि चलो पूर्वोत्तर वासियों को तीर्थों के दर्शन मैं कराऊंगा और उनको भी चल तीर्थ के दर्शन हो जाएंगे। एक अचल तीर्थ होता है और एक चल तीर्थ होता है। अचल तीर्थ पूर्वोत्तर में और कोई नहीं, अभी अचल तीर्थ में देखा जाए तो सूर्य अहिंसा तीर्थ, सूर्य पहाड़ हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। उसके निमित्त से यहां पर आया था और उसके निमित्त से आया। शायद भगवान ने मुझे इसीलिए भेजा था कि चलो जाओ प्रमुख सागर और सूर्य पहाड़ पे भगवान जो कमरे में हैं उन्हें देवी को विराजमान कराओ, और मैंने देवी को विराजमान कर दिए। पूरे पूर्वोत्तर के दर्शन हो गए। बाकी का भाव तो यही था कि पूरे पूर्वोत्तर के दर्शन हो जाएं, लेकिन जितने हो गए उसमें ही पूरे हो गए। आप विचार करके रखना। पूर्वोत्तर वालों से कहना चाहता हूं, आपके यहां एक तीर्थ है जिसका नाम सूर्योदय अहिंसा तीर्थ। उसके निमित्त से संतों का आगमन इधर होता है और आगे होता रहे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि समाजों को देखने कोई संत नहीं आ रहा है। समाजें तो हजारों मिल जाती हैं, जहां जाओ वहां समाज मिलती है, लेकिन तीर्थ का दर्शन करने के लिए, तीर्थंकर के उस पवित्र पावन तीर्थ के दर्शन करने के लिए संतों का आवागमन होता है। मैं आपसे कहूंगा, पूर्वोत्तर की भक्ति बहुत है, श्रद्धाएं बहुत हैं, समर्पणता का भाव बहुत है, और बार बार चाहे वो दिसपुर हो, चाहे वो हमारी नलवाड़ी हो, चाहे हमारे बरपेटा हो, जो भी समाज, और चाहे वो धुबड़ी समाज हो, जो भी समाज यहां आए हैं, मैं सबके चेहरे को पढ़ रहा हूं। मैंने पहले ही कहा था कि अभयदान, सबको अभयदान। ये मत सोचना श्रीफल चढ़ाया तो महाराज आ गए आपके यहाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, तुम्हारे दिसपुर के मामा हमारे विनोद भाई ने कहा महाराज एक नहीं दो चढ़ा रहा हूं, चिंता मत करना। सभी ने भावनाएं भाई, और बगल गांव तो पूरा ऐसा खड़ा हो गया कि जैसे कि पूछो नहीं, उनने पकड़ी उंगली थी, उंगली पकड़ते पकड़ते पोछा पकड़ा, पोछा पकड़ते पकड़ते हाथ पकड़ा, अब तो वो पूरी पकड़ने के चक्कर में महाराज आदिनाथ की तो हाँ बोलो, आदिनाथ जयंती की हाँ बोलो, भगवान महावीर जयंती की हाँ बोलो, बाद में तो फिर आप हमारे ही हो और कहीं जा ही नहीं सकते हो, ऐसा हम समझते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, 2024 का चातुर्मास कहां होना है, क्या होना है, भावनाएं पूरी आपकी हैं, पूर्वोत्तर भ्रमण भी, लेकिन मेरा एक ही विचार है, वो सूर्योदय पहाड़ का उद्धार होना चाहिए। हमारे गुवाहाटी समाज, महावीर भाई अध्यक्ष, ओम जी और पूरी समाज ने मिलकर जो उस कार को इतना ऊंचाइयां दी हैं, मैं कहूंगा आगे उस कार को और ऊंचाइयां दें, और फिर अगर हो गया पूर्वोत्तर में मेरा भ्रमण, तो उस तीर्थ का और आगे से आगे उद्धार कराता चला जाऊं। वो तीर्थ पूर्वोत्तर का, मैं हमेशा कहता हूं, दक्षिण का जैसे गोमटेश्वर है, वैसे ही वो पूर्वोत्तर का सूर्योदय अहिंसा तीर्थ हमारा होना चाहिए। हमारे तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, ये इच्छा मेरी पूरी नहीं हो पाई। आदिनाथ भगवान 31 फीट के वहां तैयार हैं, अगर वो वहां विराजमान होते हैं और सूर्य पहाड़ पर मानव स्तंभ विराजमान होता है, तो विचार करके रखना, पूर्वोत्तर का भ्रमण फिर दोबारा मेरा हो जाए और फिर दोबारा पूर्वोत्तर में आने का विचार हो जाए। वैसे अभी जा नहीं रहा हूं, चिंता मत करना, लेकिन फिर भी पूर्वोत्तर का भ्रमण एक बार पुनः उस तीर्थ निमित्त से अगर होता है, तो मैं कहूंगा ये मेरा भी पुण्य है, ये मेरा भी सौभाग्य होगा। और मुझे आज अपने आप पे गर्व हो रहा है, मुझे आज अपने आप पर खुशी हो रही है। इस बात की खुशी हो रही है कि हमें आप सब लोग चाहते हो, तभी दौड़ दौड़ कर लौट लौट कर आ रहे हो, ये मुझे बहुत गर्व है। मैं तो बहुत सी बार साधु के पास लोग जाना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए आज मैं कहूंगा, चाहे वो कलकत्ता की समाज हो, चाहे वो यहाँ पूर्वोत्तर की समाज हो, आज सारे लोग चाहते हैं कि हमारे महाराज हमारे यहाँ रहें। वो चाहते यहाँ, वो चाहते वहां। विचार करना, दूर जाना है तो अभी जाना पड़ेगा, और पास में रहना है तो हम आपके हैं, आप हमारे हैं, हम आपके थे, हम आपके हैं, हम आपके ही रहेंगे, चिंता नहीं करना। पास में रहेंगे तो
और दूर गए तो हमारे हो, हमारे थे, हमारे रहोगे, अगर आते जाते रहोगे तो। आप विचार करके रखना, पास में हूं तो मैं तुम्हारा था, तुम्हारा हूं और तुम्हारा ही रहूंगा, लेकिन दूर चला गया तो तुम हमारे थे, हमारे हो, हमारे ही रहोगे, अगर आते जाते रहोगे तो। नहीं तो हम तुम अपने अपने में मस्त हो जाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण मैं सुना रहा हूं, बड़ा प्यारा सा है। एक पिता की एक पुत्री थी। पिता की वो पुत्री विवाह के योग्य थी, और विवाह के योग्य थी तो उस पुत्री को चाहने वाले 4 युवक तैयार हुए। 4 युवकों ने कहा कि मुझे तुम्हारी बेटी से विवाह करना है, मुझे तुम्हारी पुत्री से विवाह करना है, मैं तुम्हारी पुत्री की योग वर हूं और मुझे तुम्हारी पुत्री से विवाह करना है। अब विचार करना, सीता का जब स्वयंवर हुआ, जब पुरुषोत्तम का धनुष तीर कमान, तीर धनुष जब चढ़ाने को, डोरी चढ़ाने को दिया गई, तो कोई भी धनुष पर डोरी नहीं चढ़ा पाया, क्योंकि वो धनुष उठाना ही, सैकड़ों सर्प उसकी रक्षा कर रहे, ऐसा हिंदू संप्रदाय की रामायण में आता है। तो उस धनुष को चढ़ाना बहुत मुश्किल था। सीता उदास हो गई, शायद मेरे लिए कोई वर बना ही नहीं, कोई भी धनुष पे डोरी चढ़ा ही नहीं पा रहा है, तो मैं किसके बगैर गले में बरमाला डालूं। सीता ऐसा विचार कर रही थी, तभी भगवान राम साधारण से वेश में, क्योंकि गुरुकुल में पढ़ने गए थे, और गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए थे उनके गुरु वशिष्ठ, वो भी लेकर उन्हें चले गए। सारे बड़े बड़े राजा, महाराजा, अधिराजा, और ऐसा सुनने में आता है कि रावण भी उस स्वयंवर में गया था, उसने भी तीर चढ़ा, धनुष पर डोर चढ़ाने का प्रयास किया। बड़े बड़े योद्धा जब सब हार मान गए, तो वो सामान से दिखने वाले 2 सामान से दिखने वाले युवक, सामान से दिखने वाले वो सादा वेशभूषा वाले खड़े हुए। उनने कहा मैं चाहने का प्रयास करता हूं। सबने अट्ठास किया, सबने बहुत जोर से हंसी की। इतने बड़े बड़े राजा महाराजा कर नहीं पाए, और ये सामान से छोकरे क्या धनुष पे डोर चढ़ाएंगे। विचार करना, कभी कभी बड़े बड़े काम बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं, छोटे छोटे लोग वो काम कर दें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप ख्याल करके रखना, जो काम कैंची नहीं कर पाती है वो काम सुई करके चली जाती है, जो काम ताला नहीं कर पाता वो काम चाबी करके चली जाती है। आप विचार करके रखना, इतना बड़ा शरीर बीमार पड़ जाए, ठीक करने के लिए टैबलेट कितनी बड़ी होती है, इतनी सी टैबलेट पूरे शरीर को ठीक कर देती है। आप ख्याल करके रखना, इतना बड़ा शरीर। महिलाओं की साड़ी कितनी बड़ी है, 5 हाथ की, लेकिन बिंदी कितनी सी है, लेकिन बिंदी लग जाए तो चेहरे की शोभा बढ़ जाया करती है। आप विचार करके रखना, बंदूक बहुत बड़ी हो, गोली कितनी सी होती है। कभी कभी जो काम बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं, वो काम छोटे छोटे आप देखना। अक्सर कभी कोई लड़का लड़की देखने के लिए कोई तुम्हारे घर में आए तो एक छोटा बच्चा को जरूर लाते हैं। मालूम क्यों? उसको पढ़ा सिखा के लाते कि तू बेटा अंदर तक घूमना ना, कैसा मामला है। बाहर तो सही दिखेगा क्योंकि वो उन्होंने बनाया है, लेकिन अंदर तक का मामला क्या है और फिर कैसा देख आना। छोटे से वो जरूर लेके जाते हैं। आप विचार करना, उन वनवासी राम ने कहा मैं धनुष पे डोर चढ़ा सकता हूं, और जब उन्होंने धनुष पे डोर चढ़ाई, सीता का चेहरा उदास था, जैसे अभी आप लोगों का चेहरा कि महाराज पूर्वोत्तर में रुकेंगे या बंगाल चले जाएंगे। बंगाल वालों का चेहरा है कि महाराज पूर्वोत्तर में आ गए तो पूर्वोत्तर में नहीं रुक जाए, और पूर्वोत्तर वालों का मन हो रहा है कि कहीं महाराज ये बंगाल वालों की इतनी भक्ति देखकर बंगाल न चले जाएं। आपका अंदर का चेहरा ऐसा ऐसा हो रहा है।
ऐसा ही सीता का जब चेहरा हो रहा था, लेकिन जैसे ही धनुष पे डोर चढ़ी, सीता का चेहरा प्रसन्न हो गया। और जैसे ही मैं बोलूंगा चातुर्मास मेरा वहां होना है, तो वो सीता का चेहरा अपने आप प्रसन्नता से हो जाए, झूमने लग जाए वो सीता, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा धैर्य करो, लाहे 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 आप विचार करके देखना। वैसे तो मैं जब से आसाम में आया हूं तब से मोए विराट भाल पाएसो, आसाम मुझे बहुत अच्छा लगा। अब विचार कर, इतना ही ख्याल करके देखना कि वो जीवन तो बहुत अच्छा था, लेकिन कलकत्ता हैटे जैन साधु जावे कोठाई, हैटे हैटे कोलकाता है। आप विचार करना, जब मैं कलकत्ता पहली बार गया तो ये नारे लगाए बगल में, जैन साधु जावे कोठाई, हैटे हैटे कोलकाता है। मेरे को समझ में नहीं आया कहीं हटे हटे कान कटाई। फिर जयकारा बोले, भगवान महावीर अमरवाणी बेचे थाकुन बास्ते दिन। मैंने कहा यार गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि परिचित भी नहीं थे। हमने कहा ये बोल रहा है भगवान महावीर की अमरवाणी बेचो, थाको रखना नहीं पास में। फिर ये जिनकी जयकारे अलग अलग, मेरे से बोले एक बार बगल में जयकारा लगाया, जैन साधु देखे नहीं त्याग कोरा सीखे नहीं। सही है, जैन साधु देखे नहीं त्याग कोरा सीखे नहीं। आनंद भाई सुधीर जी ये सही बोला ना बंगाली में। अब आप लोग तो सोचोगे कि जैन साधु देखो नहीं और त्याग करना सीखो नहीं, लेकिन वो बंगाली में बोले कि जैन साधु देख लो और त्याग करना सीख लो। उनकी बंगाली में जयकारे लगाए। अब आसामी में जयकारे कैसे वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन विचार करके रखना, जैसे ही धनुष पे डोर चढ़ी, सीता का चेहरा प्रसन्नता से फूल गया, खिल गया, कमल की तरह खिल गया। और भगवान राम ने वो वरमाला राम ने डाली हो तो डाली हो, पहले तो सीता ने ही डाल दी वरमाला, और सीता ने कहा कि मुझे मेरा वर मिल गया। विचार करना, वहां पर तो एक राम थे, यहाँ पर तो इतने सारे राम बैठे हैं और सब धनुष में डोर चढ़ा कर बैठे हैं। तो ये सीता सोच रही अब इतने सारे राम में किसके ऊपर माला डालो, किसके ऊपर गले में माला पहनाओ, क्योंकि मेरे पास सारे योद्धा भक्ति की डोर चढ़ा कर बैठे हैं। लेकिन फिर भी सारे योद्धाओं को ये मालूम होना चाहिए, माला तो एक ही के गले में जाएगी। जिसके गले में बरमाला जाएगी वो उस सीता का स्वयंवर का राम होगा। और अभी तो राम राम चल ही रहा है, अयोध्या में राम विराजमान हो गए, अयोध्या में राम पहुंच गए हैं। अब ये सीता किस राम के घर जाने वाली है, विचार करके रखना। एक पिता का पुत्र पुत्री और चार उसको चाहने वाले, यहां आसाम में भी हमको बहुत सारे चाहने वाले हैं। चारों लोग उसको चाह रहे हैं। पुत्री एक ही है, पिता सोचता है बेटा तू इससे विवाह कर ले, तू इससे विवाह कर ले, तू इससे विवाह कर ले। पुत्री ने कहा पिताश्री आप जिससे कहोगे उससे विवाह कर लूंगा। पिता ने कहा जिससे कहोगे पिताश्री उससे विवाह कर लूंगा। घटना ये घटी, पुत्री का देहावसान हो गया, पुत्री मर गई, पुत्री शरीर से निकल गई, प्राण उसका निकल गया, उसके शरीर में से उसकी आत्मा चली गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। ख्याल करना, वो चारों युवराज, वो चारों राजकुमार बड़े दुखी हुए। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जय कुमार, भागचंद काला, भागलपुर एवं गुवाहाटी, संतोष कुमार, मंजू देवी, आलोक कुमार रेखा, अक्षय, साची, चिन्मय छाबड़ा, गुवाहाटी, नागरमल, जीवन माला, नरेंद्र, अनीता, वीरेंद्र, प्रीति, अरिहंत, अभिनंदन, अतिशय, अक्षत गंगवाल परिवार, गुवाहाटी।